तो ये जो जासूस पकड़ा गया है उसके बारे में जानकारियां हमने आपको बता दी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। वैभव आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वहीं से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। वैभव, इस पाकिस्तानी जासूस पठान खान के बारे में और क्या क्या जानकारी निकल कर सामने आई है और अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या करती है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल विवेक, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये पहलगाम हमले के बीच ये लगभग 10 दिन का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में इस शख्स ने कितनी जानकारियां आईएसआई तक पहुंचाई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2013 में ये पाकिस्तान अपने रिश्तेदार के यहां गया था। काफी दिनों तक ये शख्स पाकिस्तान में रुका और पाकिस्तान में रुकने के दरमियान ही इसका संपर्क जो है वो आईएसआई से हुआ और उसके बाद ये आईएसआई के एक हैंडलर के तौर पर काम करने लगा। जैसलमेर का किशनगढ़, जहां का ये रहने वाला है, जिस जगह से इंटेलिजेंस ने इसकी गिरफ्तारी की है, वहां से सरहदीय सीमा जो है वो बहुत नजदीक है। ऐसे में सेना के जो कैंप हैं, जो बीएसएफ के कैंप हैं और जो यहां की लोकल पुलिस की मूवमेंट है, इस पूरी बात की जानकारी वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाता था। 1 महीने पहले भी शख्स को डिटेन किया गया था, लंबी पूछताछ हुई थी, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा सबूत उसके खिलाफ नहीं मिले। उसके बाद उसे छोड़ा गया, लेकिन जांच एजेंसियों की रडार पर यह पिछले 1 महीने से था और एक बार फिर से इसे जांच एजेंसियों ने जब गिरफ्तार किया, जयपुर ले जाकर पूछताछ की, तो इसने पूरा ब्यौरा खोलकर सामने रख दिया कि कैसे वो आईएसआई के संपर्क में आया, आईएसआई के लिए कैसे वो सैन्य से जुड़ी तमाम वो जानकारियां सरहद के उस पार पहुंचाता था और उसका माध्यम क्या था। इन तमाम बातों का उसने जिक्र किया है और विस्तृत रूप से बताया है कि आईएसआई के बतौर एजेंट के तौर पर जैसलमेर के किशनगढ़ में उसको क्या जिम्मेदारियां नियुक्त थी और उन जिम्मेदारियों का वो निर्वहन किस तरह से कर रहा था। महत्वपूर्ण विवेक यहाँ पर प्लान को सर्च आउट कर रहा था, कैसे उसे अमली जामा पहना रहा था, ये सारी चीजें अब पूछताछ के दायरे में है। इधर एक खबर आ रही है कि यूपी से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि शाहजहांपुर में आज वायुसेना अपना पराक्रम दिखाने वाली है। उत्तर प्रदेश में बन रहे सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमान उतरने वाले हैं, जहां राफेल, मिराज और जगुआर की लैंडिंग होगी, यानी कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद होंगे। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जोश हाई करने के लिए जरूरी है कि हमारे आसपास हमारे वैसे विमान जो कि लड़ाकू विमान है वो उतरे, पराक्रम दिखाएं। देखिए, आज जो देश का माहौल है, उस बीच में अगर कहीं भी अगर हमारी सेना और खास तौर से हमारी जो वायुसेना है अगर कहीं कुछ करतब दिखाती है तो लोग जरूर देखना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि हमारे जो आधुनिक लड़ाकू विमान है वह किस तरह का करतब दिखाएंगे। आप देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा ये एक कॉरिडोर बना है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। लोग भारतीय वायुसेना का करतब देखना चाहते हैं, लड़ाकू विमान का करतब देखना चाहते थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच सके और अभी 11:30 बजे से चूंकि प्रोग्राम यहां स्टार्ट होना था, लेकिन मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा है, तेज हवाएं हैं। इन हवाओं के कारण कुछ कार्यक्रम जो 1-2 घंटे आगे बढ़ गया है, लेकिन भारतीय सेना तैयार है। यहाँ पर मिराज, जगुआर, राफेल, हरकुलिस और मिग, तमाम जो है भारत के जो फाइटर प्लेन हैं वो अपना करतब दिखाने के लिए इन्हीं हवाई पट्टियों पे तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं 3.5 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 500 किलोमीटर से ज्यादा का जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है, यह भारत का चौथा यह हवाई पट्टी है। इसके पहले देखा गया है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब गंगा एक्सप्रेसवे जो कि नवंबर-दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है। यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, उस पर नाइट विजन यानी कि रात में भी भारतीय सेना अपना कौशल दिखा सकती है। यहां से किसी भी परिस्थिति में किसी भी जंग के लिए यहां से तैयारी कर सकती है। इस हवाई पट्टी का पूरी तरह से उपयोग कर सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना लंबा चौड़ा यह पूरा कंक्रीट से बना हुआ यह रनवे है। भारतीय वायुसेना इसका पूरा इस्तेमाल करेगी और यह भारत का एकमात्र ऐसा रनवे है जो नाइट में काम करेगा। अभी तक जितने भी बने हैं वहां पर सिर्फ दिन में आप इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, वहां से
से अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यह गंगा एक्सप्रेसवे पे बनने वाला यह पहला देश का ऐसा एक नाइट विजन ये हवाई पट्टी है जिसपे भारतीय वायुसेना 24 घंटे जब चाहे तब अपनी तैयारी कर सकता है, इस पर अपना पराक्रम दिखा सकता है। और आज अभी कुछ मिनटों में आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के जो खतरनाक जो फाइटर जेट हैं वो अपना करतब दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर तैयारी पूरी है और बाद में यहाँ पर 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगने जा रहे हैं ताकि इसकी पूरी निगरानी होती रहे। यहाँ पर देखिए तैयारियां भी लगभग जोरों पर हैं। हम सर से भी कुछ थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर तैयारी पूरी है? थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों को यहाँ पर इस हवाई पट्टी से बाहर किया जा रहा है कि आप लोग सुरक्षा के तौर पर बाहर ही रहें, चूंकि जो फाइटर प्लेन हैं वो बहुत ही तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ वो आएंगे स्पीड से और टच डाउन करके या लैंडिंग करके यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा को देखते हुए तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है उसके लिए लगातार कहा जा रहा है कि किस तरह से इस सफेद लाइन के अंदर ही सबको रहना है। लेकिन आज जो माहौल है उस माहौल के बीच में आज जो वायुसेना अपना करतब दिखाने जा रहा है, जो अपना रिहर्सल करने जा रहा है, जो इस गंगा एक्सप्रेसवे पे पहली बार जो अपना यहाँ पर एक प्रकार से प्रैक्टिस करेगा कि आने वाले चुनौतियों को हम यहाँ से कैसे पार पाएंगे, कैसे निपटेंगे, उसको देखने के लिए लोग आतुर हैं। ठीक है राघवेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका अहम शुक्रिया। आप अहम जानकारी दे रहे हैं। आप बने रहिए ग्राउंड पर, अपडेट हमें भेजिएगा। आज जुमा है और पाकिस्तान में दुआ यही मांगी जा रही है कि आसमान से कोई आफत पाकिस्तान पर ना टूटे, क्योंकि यूपी से उठी योगी आदित्यनाथ की हुंकार अब पाकिस्तान को पल पल सता रही है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तो अब उसको छोड़ेगा भी नहीं। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। शाहजहांपुर और जलालाबाद के बीच गंगा एक्सप्रेसवे की छाती पर भारत के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल, मिराज, सुखोई अब आसमान में गरजेंगे तो लखनऊ की हुंकार से दहलेगा लाहौर। यह सिर्फ उड़ान नहीं थी, ये चेतावनी थी। पाकिस्तान सुन ले कान खोल के। योगी आदित्यनाथ के यूपी में अब रनवे सिर्फ एयरबेस में नहीं, सड़कों पर भी हैं। पहले देश ने ये देखा है नजारा जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2021 में सुखोई और जगुआर की दहाड़ सुनाई दी थी तो लखनऊ से लाहौर तक कांप उठा था। शहबाज से लेकर मुनीर और असीम मलिक तक के कान के पर्दे और जिस्म के गुर्दे फटे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले एक एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान वापस भेजकर लाउड और क्लियर संदेश दे दिया। एक्शन का ये अभी पहला स्टेप है। अभी तो ये केवल अंगड़ाई है। आगे की लड़ाई पाकिस्तान के इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों पर गाज बनकर बरसने वाली है। अब समझिए रणनीति को। अगर युद्ध के हालात बने और एयरबेस दुश्मन की मिसाइलों से तबाह